साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे और जो भी आज राजस्थान की मिट्टियों के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम सारे इस वीडियो के अंदर हल कर लेंगे। तो दोस्तों आज हमारी क्लास चल रही थी रिवीजन वाली क्लास, और रिवीजन वाली क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की मिट्टियाँ। और जितने भी प्रश्न हल करेंगे आज वो किसी न किसी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न होंगे। तो आओ कर लो एक प्रश्न पक्का, यानी आज की वीडियो देखने के बाद में आपकी एग्ज़ाम के अंदर एक प्रश्न पक्का समझो। यानी आज की वीडियो देखने के बाद में एक प्रश्न आपका सही होगा एग्ज़ाम के अंदर। इस वीडियो से एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम के अंदर हूबहू मिलेगा, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना वो सारे के सारे राजस्थान के किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसके अंदर पूछा गया है कि लवणीय मृदा है ना वो किस जिले के अंदर पाई जाती है, यानी लवणीय मृदा किस जिले के अंदर है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं चार, आप जल्दी जल्दी अपने कमेंट करके बताएं और आपका क्या स्कोर रहा ये मुझे लास्ट के अंदर अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करें कि मेरा इतना रहा है। 20 में से 20, 18, 17 जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं ना वो कमेंट करके बता देना। और उसकी आप अगर आपको सब्जेक्टिव क्लास चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आप उसकी सब्जेक्टिव क्लास भी देख सकते हैं। तो लवणीय मृदा किस जिले के अंदर पाई जाती है, तो लवणीय मृदा है वो जालौर और बाड़मेर के अंदर है पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी अपना उत्तर कमेंट कर दें। अवनालिका प्रदन पूछा गया है। अभी इसके अंदर पूछा गया है कि अवनालिका प्रदन है वो सर्वाधिक ग्रस्त जिला पूछा गया है, यानी अवनालिका प्रदन है उन्हें वो सर्वाधिक किस जिले के अंदर है, तो करौली के अंदर है। प्रश्न नंबर 4 इसके अंदर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भू संसाधनों के संरक्षण के हित में नहीं है, यानी जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं वो पूछा गया है कि कौन सा भू संसाधनों के संरक्षण के हित में नहीं है। तो अतिचारण पर नियंत्रण बिल्कुल है, वनीकरण बिल्कुल है, वैज्ञानिक भू उपयोग भी बिल्कुल है। इसका ऑप्शन नंबर ब सही होगा, यानी रसायनों को प्रोत्साहन। इसका उत्तर ब सही होगा। राजस्थान में मिश्रित लाल काली मिट्टी पूछी गई है, यानी मिश्रित लाल काली मृदा किन किन जिलों के अंदर पाई जाती है। तो जल्दी जल्दी उत्तर दें। तो उसका सही उत्तर होगा ए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी काली मिट्टी के बारे में जो भी कथन सत्य नहीं है, यानी काली मिट्टी के बारे में जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही कथन नहीं है। पूछा गया सही कथन है नहीं है। तो जल्दी जल्दी अपना उत्तर कमेंट करें कि काली मिट्टी ये दोमट मिट्टी है, इसमें कैल्शियम और पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ये चूरू, झुंझुनू और नागौर जिलों के अंदर पाई जाती है। तो आपको इसके अंदर बताना है कि सही नहीं है। तो इसमें आपका उत्तर होगा ये चूरू, झुंझुनू, नागौर जिलों के अंदर पाई जाती है, ये गलत है। ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ उस साइड के अंदर यानी दक्षिण पूर्व के अंदर ये राजस्थान के अंदर पाई जाती है और ये कपास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 8 रेंगती मृत्यु शब्द पूछा गया है, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो जल्दी जल्दी अपना उत्तर कमेंट कर दें। तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन ब, रेंगती मृत्यु के लिए। प्रश्न नंबर 9 लाल पीली मृदा की पूछी गई है। अभी लाल पीली मृदा मुख्यतः किन जिलों के अंदर पाई जाती है। तो लाल पीली मृदा किन जिलों के अंदर पाई जाती है, जल्दी जल्दी अपना उत्तर कमेंट कर दें। तो इसका सही होगा ऑप्शन द, यानी सिरोही, राजसमंद और उदयपुर के अंदर लाल पीली मृदा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 10 से
इसके अंदर पूछा गया है, जो ऊपर कुछ विशेषताएं दी गई है, तो वो पूछी गई है कि वो विशेषताएं ना वो किस मिट्टी की नहीं है। जैसे लवणों का उच्च प्रतिशत किस मिट्टी में पाया जाता है, पीएच मान और जैविक पदार्थ की कमी किस मिट्टी के अंदर पाई जाती है। ये दो विशेषताएं दी गई है ऊपर, और नीचे 4 मिट्टी दी गई है। तो उसके अंदर आपको बताना है कि ये विशेषता किन मिट्टी की है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दें। इसका उत्तर होगा डी, रेतीली बालू मुद्रा। ये सॉरी मृदा, बार बार गलत बोलता हूँ। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है, यानी कौन सी मिट्टी है ना वो पश्चिमी राजस्थान की है। इसके अंदर आपको बताना है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी का सही होना चाहिए। इसके अंदर वह शुष्क मृदा, वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किन जिलों के अंदर पाई जाती है, यानी वर्टिसोल कहाँ पर पाई जाती है अभी, वर्टिसोल यहाँ पर है, ठीक है। और एल्फिसोल यहाँ पर है, इंसेप्टिट यहाँ पर है, एरिडिसोल यहाँ पर है, और एंटीसोल यहाँ पर है। तो वर्टिसोल पूछा गया, तो वर्टिसोल यहाँ पर कौन सा जिला आएगा, तो कोटा। देखो और सारे के सारे है ना, हनुमानगढ़ लगभग यहाँ पर है, बाड़मेर लगभग यहाँ पर है, और सिरोही भी लगभग यहाँ पर है। तो ये इस साइड के दे दिए, तो इस साइड के दक्षिण और पूर्व के एक ही जिला दिया है, कोटा। तो इस प्रकार से आप एक बार उसको मैप में देख लेना, सब्जेक्टिव क्लास देखना आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके, इस मानचित्र में बहुत बढ़िया तरीके समझाएगी ये, तो आपका देखते ही ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, यानी लाल दोमट मिट्टी पूछी गई है कि लाल दोमट मिट्टी किन जिलों के अंदर पाई जाती है। तो लाल दोमट मिट्टी डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर पाई जाती है। वैसे ही होगा इसका कि राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है, इनमें उर्वरता कम एवं लवणता अधिक पाई जाती है। मृदा की पहचान की थी, यानी ऊपर किसी मिट्टी की विशेषता दी गई है और नीचे पूछा गया है कि विशेषता किस मृदा की है। तो आप कमेंट करें इसका सही जवाब। तो यह मूर्खस्थलीय मृदा की, ऑप्शन नंबर 6 सही होगा इसका। एक साइड तो मिट्टियाँ दी गई है और दूसरी साइड उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं दी गई है। तो आपको बताना है, इसका मिलान करना है। ऐसे अपना कमेंट करें जल्दी जल्दी। तो उसका सही जवाब होगा ए। थोड़ा देख लेना ये मिलान करके। का राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन यानी भूरा मृदा किन जिलों के अंदर पाई जाती है, भूरी मृदा पूछी गई है इसके अंदर। ये आरपीसी में पूछा गया, आरपीसी द्वारा ईओ में पूछा गया प्रश्न है, 2022 के अंदर पूछा गया है। तो उसका सही उत्तर होगा जयपुर, सीकर और झुंझुनू। राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी है ना, उसके बारे में सही है, इस बार सही है पूछा गया है। तो अपना उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट करें। उसका सही जवाब होगा डी, यह गेहूँ, सरसों, कपास और तंबाकू के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। जो जलोढ़ मृदा है ना वो गेहूँ, सरसों और कपास और तंबाकू के लिए उपयोगी है। राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है ना वो कम उपजाऊ होती है। तो ये तो सभी को पता है, मृस्थलीय मृदा ये कम उपजाऊ है जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो ये थोड़ा देख लेना।
आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में कौन किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो एल्पीसोल इसके अंदर है, पाई जाती है। वर्टिसोल देखो इस प्रकार से, ये मैं आपको बताऊँ, वो वर्टिसोल यहाँ पर आ जाएगा, 6 नंबर है वो यहाँ पर आएगा। एल्पीसोल 10 नंबर यहाँ पर आएगा और 12 नंबर यहाँ पर बीच में आ जाएगा, ठीक है। और एंटीसोल यहाँ पर आएगा, फिर ये नंबर यहाँ पर आएगा। ये थोड़ा सा मानचित्र पर देखवाना है तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी और आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।